बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे शलजम की सब्ज़ी। शलजम आपको 12 महीने मिल जाते हैं। आजकल फिर मार्केट में नए शलजम आ चुके हैं, क्योंकि गर्मी के स्टार्ट में भी आते हैं और सर्दी के स्टार्ट में भी। तो चलिए बनाते हैं। 1 किलो हमारे पास शलजम है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे मसाले हैं। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चूल्हे पर रखा है प्रेशर को, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर, जितना कि हमें 1 किलो शलजम के लिए चाहिए था। तो यहाँ पे इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास हैं 2 कटे हुए प्याज नॉर्मल साइज़ के। और प्याज हमने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर और यहाँ पे प्याज को हमने गोल्डन कलर देना है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे और गोल्डन कलर करेंगे। गोल्डन कलर से जो आपका खाना है वो बहुत टेस्टी बनता है। अगर प्याज थोड़े से वाइट रह जाएं तो वो भी टेस्ट नहीं देते ज़्यादा अच्छा, और अगर ज़्यादा कलर इसका डार्क हो जाए तो वो आपकी जो सब्ज़ी होती है, जो हांडी होती है, उसका कलर डार्क बन जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, हाफ़ गोल्डन है और हाफ़ जो है वो वाइट है। तो साथ ही हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें कि हरी मिर्चें भी हैं, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर। और फ्लेम को यहाँ पे हमने रखना है हाई और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हमने भून लेना है। और इसके साथ ही ये देखिए 2 मिनट गुजर चुके हैं और डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ चम्मच नमक। और नमक डालने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो 1/4 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर। और मसाले को यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेना है हाई फ्लेम के ऊपर। तो मसाले की बड़ी अच्छी जो खुशबू है वो आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 किलो शलजम हैं जिनको हमने काट के रखा हुआ है वो डाल देंगे, ये देखिए। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको बॉईल करके इसका पानी निकाल देते हैं। तो आपने इसका पानी नहीं निकालना, वो इसलिए कि इसका जो टेस्ट होता है, जो इसकी सारी क्या कहते हैं कि क्वालिटीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी निकल जाती हैं। तो पानी बॉईल कर लिया करें अलग से, मगर इसका जो पानी है आप उसे वेस्ट मत किया करें। तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट ही पकाना है मसाले के अंदर। और यहाँ पे अच्छी तरह से शलजम की मसाले के अंदर कर दी है मिक्सिंग। और यहाँ पे हमने इसमें डालना है सिर्फ 1 कप पानी। तो ये देखिए, बल्कि 1 कप से भी थोड़ा कम है पानी जो हमने डाल दिया है। और यहाँ पे इसको अब हमने ढक्कन लगा के प्रेशर कुकर में पकने देना है 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ़ौरन से गल जाएंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम ऑफ है और स्टीम निकल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए हमने ढक्कन खोल दिया है प्रेशर कुकर का, और जो शलजम है वो हमें बता रहे हैं कि वो गल चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका है। और इसका जो मसाला है और इसका जो ऑयल है वो देखिए निकल आया है। और यहाँ पे अब जो शलजम की खुशबू है वो बहुत मज़े की है। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि बहुत सारे घरों में लोग इसको एज़ इट इज़ पकाते हैं, यानी कि इसके अंदर चीनी नहीं डालते। तो हमारे घर में मेरी अम्मी इसमें चीनी डाल के इसको बनाती आई हैं हमारे बचपन से, तो हमें वही अच्छे लगते हैं। इस तरह से अगर हम खाएं तो हमें ये थोड़े से कड़वे से लगते हैं, कड़ंगे से। तो अगर आपने कभी चीनी नहीं डाली तो आप ट्राई करके देखिए, मज़े की लगती है इसके अंदर चीनी। तो ये 1 हाफ़ चम्मच से भी थोड़ा कम इसमें हमने डाला है गरम मसाला और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें। इसके अंदर हरी मिर्चों का और हरे धनिए का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी लुक और बहुत ही मज़े का बनता है ये सारा। तो दूसरी हांडी के मुकाबले में शलजम के अंदर थोड़ा सा, यानी कि अगर 1 चम्मच आप यूज़ करते हैं धनिए का, तो इसमें आप हरा धनिया 2 चम्मच डालें। तो बहुत मज़े की खुशबू, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पे आज मैंने इसमें शलजम नहीं डाला आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग पसंद नहीं करते इसमें शलजम डालना।
तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आपके शलजम झटपट शलजम बन के तैयार हैं। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, बहुत मज़ेदार। शलजम एक ऐसी सब्ज़ी है कि इसे हर कोई, अल्लाह माफ़ करे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई भी मसला है तो ये खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है, इसका कोई नुकसान नहीं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये बहुत हेल्दी होता है और हर सीज़न में आपको शलजम बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपने शलजम का पूरा मज़ा लेना है तो आप इसे खाइए पराठे के साथ, और वो भी अगर देसी घी वाला हो, मक्खन वाला, फिर तो क्या ही बात है। तो इस तरह से शलजम बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबके लिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।